Hello everyone, welcome to Comology. Today we are going to cover the difference between decree, order and judgment of Civil Procedure Code 1908. Okay? तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो है डिक्री। डिक्री क्या होती है? डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। जो जज होता है वो अपना फॉर्मली जो एक्सप्रेस करता है, यानी जजमेंट देने से पहले वो जो एक कंक्लूसिव तरीके से जो बता देता है कि हाँ, ये केस है उसका कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूड क्या करके उसने आखिरी में फाइनली क्या निकाला है, उसी को ही कहा जाता है डिक्री। ये राइट्स बता देती है कि क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, किस पार्टी के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें ये डिफाइन कर देगी। ओके, विद रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, ठीक है। जितने भी मैटर्स हैं, जो भी मैटर्स हैं, सारे के सारे या फिर किसी एक मैटर के ऊपर भी ये चीज जो है वो आपकी मतलब कंक्लूड करके बताई जा सकती है। इन द सूट एज में बी आइदर प्रिलिमिनरी, यहाँ पे दो तरह की डिग्री हमारी होती हैं। दो तरह की डिग्री जो होती है ना, वो हमारी कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक होती है हमारी प्रिलिमिनरी डिग्री, और दूसरी हमारी जो होती है वो हमारी होती है फाइनल डिग्री। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए। मान लीजिए कि एक्स और वाई जो है, इन दोनों के बिटवीन केस चल रहा था, ठीक है। अब वो केस का कंक्लूजन आ गया है, यानी कि डिग्री आ गई है, तो कंक्लूजन जो होगा ना, कंक्लूजन जो होगा वो अब दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक प्रिलिमिनरी, एक फाइनल। तो इसमें होगा क्या कि सिंपली मान लीजिए कि एक्स और वाई जो है, ठीक है, एक्स कहता है अपने यहाँ पे कि मुझे जो है 5 लाख रुपीज वाई को देने थे, और वाई यहाँ पे जो है, वाई जो है वो ये कहता है कि मुझे जो है एक्स से 10 लाख रुपए लेने थे। तो 10 लाख और 5 लाख, जो 5 लाख और 10 लाख का जो है यहाँ पे, अब ये क्या कहता है कि यहाँ पे अब जो जज है उनको ये बात तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पे जो है 5 लाख तो देने ही थे, कंफर्म्ड है। एक्स को भी देने थे, और वाई वाई एक्स को वाई को 5 लाख तो देने ही थे, और वाई भी कहता है कि हाँ मुझे भी मैं कहता हूँ कि मेरे को 10 लाख देने थे। लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है कि 5 लाख तो देने ही है, ये तो एक्स भी मान रहा है। तो इस सिचुएशन में 5 लाख की जो है यहाँ पे, एक तरह से 5 लाख जो है वो तो यहाँ पे दिए जा सकते हैं वाई को, और यहीं पे ही रोल आता है हमारा प्रिलिमिनरी डिग्री का। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है प्रिलिमिनरी डिग्री दे देंगे, और जब लास्ट में यहाँ पे यानी एक्स को जो है हम लोग कह देंगे कि भाई सिंपल है, आप क्या करिए, वाई को जो है 5 लाख की पेमेंट कर दीजिए। जब 5 लाख का जो इशू है उसके ऊपर हम लोग बाद में ले लेंगे एक्शंस, जो भी मतलब आखिरी में जो भी जजमेंट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग सेटल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब तक फाइनल जजमेंट नहीं होता, तो ये बात तो आप भी मानते हो कि 5 लाख तो देने हैं, तो 5 लाख की तो पेमेंट आप आज ही कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री दी जा सकती है, और उसके बाद फाइनल डिग्री जब दी जाएगी, जब हमारा जजमेंट आने से पहले, जब पूरा का पूरा केस कंप्लीट कंक्लूड हो जाएगा और इस 5 लाख के भी ऊपर ये बात पता लग जाएगी कि एक्स को देने हैं या नहीं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं अपने अगली चीज के ऊपर, जो है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, ऑर्डर जो होता है ना, ठीक है, जो डिग्री नहीं होता वो ऑर्डर होता है, जो डिग्री नहीं है वो ऑर्डर है। और एक चीज और, डिग्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही दी जा सकती है, प्रिलिमिनरी और आपकी क्या होगी, एक फाइनल, ठीक है। पर ऑर्डर जो है ना, वो कितने भी दिए जा सकते हैं, कितने भी आप यहाँ पे कितने भी ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। नो अपील लाइज अगेंस्ट ऑर्डर, कोई भी अपील जो है वो लाई नहीं कर सकती ऑर्डर के अगेंस्ट में। ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब एक्सप्रेसली ये बताया गया हो, यानी कि प्रोवाइडेड किया गया हो कि हाँ जी, ये जो ऑर्डर है इसके ऊपर जो है आप अपील कर सकते हैं इन हायर कोर्ट्स। अपील किस लिए करी जाती है? हायर कोर्ट्स में जाने के लिए। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, तो उससे आप हायर कोर्ट में उसको अगर लेके जाना चाहते हो, तो बेसिकली उस टाइम पे आपको अपील करनी पड़ेगी। तो अपील जो है उस टाइम पे आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक्सप्रेसली अगर प्रोवाइडेड है, ठीक है, कि उस केस में आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको मतलब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है, ऑर्डर भी दो तरह के दिए जाते हैं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी दिया जाता है और एक फाइनल ऑर्डर भी दिया जाता है, ठीक है। जो बीच में जो पूरे के पूरे मतलब केस के पूरे बीच में जितने भी ऑर्डर दिए जाएंगे वो सारे इंटरलोकेटरी होगा, और आखिरी में जो ऑर्डर दिया जाएगा उसको फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा, कहा जाएगा। ओके, तो आपको शायद ये जो चीज है ये भी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो हमारा है जजमेंट। ओके, देखिए जजमेंट क्या होता है।
जजमेंट का मतलब होता है कि ऑर्डर और डिग्री के ग्राउंड्स पे, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री के ग्राउंड्स पे जो एक रिटन स्टेटमेंट दी जाएगी ना आपको, आखिरी में एक बहुत बड़ा सा एक रिटन स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि इस पर्सन का ये लायबिलिटी है, ये राइट्स हैं, ये सब कुछ, ऐसा बहुत बड़ा एक जजमेंट होता है, लेंथी सा एक जजमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे उस लेंथी से जजमेंट को ही हम लोग क्या मतलब लेंथी से पेपर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं, जो फाइनली डिग्री और ऑर्डर के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय जज, ठीक है। वो अपने मतलब जजमेंट जो होगा, जजमेंट मस्ट सेट ऑन द ग्राउंड्स एंड रीजन ऑफ द जज टू हैव अराइव्ड द डिसीजन। मतलब वो किन बातों को देख के उसके बाद वो इस जजमेंट तक पहुंचा है, डिसीजंस कौन कौन से थे उसने लिए हैं, उन सबको देखते हुए आखिरी में जजमेंट जो है वो रिटन कॉपी बनाई जाती है, ओके। तो जैसे सब कुछ जब पूरा केस खत्म हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद ये आता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही आपको कंक्लूड करके तो डिग्री दे देती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। Thank you for watching. If you found this video informative, then please like, share, and subscribe for more new videos.